बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम अपने पास अपनी सेल्स के डेटा को या फिर कोई भी डेटा हो जिसको हम लाइव रिपोर्टिंग में लेके लाना चाहते हो, वो भी एक ही पेज पे कुछ चार्ट्स की सूरत में, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि मौजूद है कुछ डेटा, और ये सेल्स का डेटा, और ये मैंने इंटरनेट से कुछ टॉप इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट लिए और उस उन्हीं ये भी एक फ़र्ज़ी डेटा लेके बस इन्हीं पे कुछ तरीक़ाकार लगा लगा के एक सेल्स रिपोर्ट बनाई, और इन्हीं पे पिवट अप्लाई करते हुए हम यहाँ एक डैशबोर्ड तक पहुँचे हैं जो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हम अगर किसी ख़ास पार्टी का डेटा देखना चाहते हो कि हमने इन पार्टी के साथ अब तक कितना काम किया और किस तरह से काम किया, किस किस महीने में काम किया, कितनी क्वांटिटी में काम किया। इस पाई चार्ट को मैंने क्वांटिटी पर रखा है कि क्वांटिटी क्या थी, और यहाँ मैंने अमाउंट को रखा है जिसमें हमारे पास ग्रॉस अमाउंट, सेल्स टैक्स अमाउंट और फिर नेट अमाउंट ये सारे अमाउंट्स इसमें शामिल हैं। अब मैं अगर किसी पार्टी की डेटा देखना चाहता हूँ, जैसे इस वक्त मैंने यहाँ किसी पार्टी को सिलेक्ट भी किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि इस महीने में इतनी इतनी सेल्स हैं। मैं अगर किसी ख़ास मंथ में देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट करूँगा, और अगर मुझे सब महीनों को देखना है तो यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म कर दूँगा इसका, और यहीं से मैं किसी और पार्टी को भी चेक कर सकता हूँ। जस्ट एक क्लिक पे मेरे सामने पूरी एक अपडेटेड रिपोर्ट चार्ट्स की सूरत में मौजूद है। तो ये हम आज सीखेंगे कि हम इस तरह की रिपोर्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इन दोनों शीट्स को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हम इसको दोबारा से क्रिएट करके ये समझ सकें कि ये बना किस तरह। यहाँ हम इसे नाम देते हैं पिवट। एक और शीट में क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसे हम नाम देंगे डैशबोर्ड। ठीक है। इस सेल्स के डेटा पे मैं पिवट अप्लाई करूँगा और उसी के थ्रू हम उस डैशबोर्ड तक पहुँचेंगे। मैं यहाँ पिवट अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने इंसर्ट पे जाके पिवट और इसका टेबल सेलेक्ट किया। मैं इसको एक दूसरी शीट पे लेके लाना चाह रहा हूँ। मुझे नई वर्किंग शीट नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक शीट बनाई हुई है, मैं वहीं पे लेके जाऊँगा, और यहाँ मैं इसे सिलेक्शन दे देता हूँ कि यहाँ मुझे पिवट टेबल बना के दो। और इसमें मुझे क्या चाहिए होगा आपसे, इसमें मुझे चाहिए होगा आपसे मंथ वाइज डेटा, और इस मंथ वाइज डेटा में मुझे आपसे चाहिए होगा सेल्स बिफोर टैक्स, सेल्स टैक्स, और बल्कि सेल्स टैक्स ग्रॉस टैक्स ले लें, ग्रॉस अमाउंट ले लेते हैं। ग्रॉस अमाउंट के बाद फिर हम लेते हैं नेट अमाउंट विथ हेल्ड टैक्स। ये ख़ास तौर पे उन पार्टीज़ पे होता है जिनसे हम जो होलसेलर, रिटेलर, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेल्स टैक्स को फॉलो कर रही है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक डेटा हो, सेल्स टैक्स फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद अगर वो किसी होलसेलर, रिटेलर के साथ काम करते हो तो उनसे एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 236 GH के थ्रू। तो ये उसी की डिडक्शन यहाँ पे हो रही है विथ हेल्ड टैक्स। ठीक है। मैं उससे नेट अमाउंट चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक डेटा आ गया हमारे पास, और एक और मुझे पिवट लगाना है। सेम उसी लोकेशन पे जाऊँगा, यहाँ मुझे एक और पिवट चाहिए जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे मंथ वाइज सिर्फ रेटेड मीटर्स बता दें, क्वांटिटी क्या है। ठीक है। हम इस पेन से लेंगे सम, कि मुझे क्वांटिटी बताएं टोटल हर महीने की। तो ये दो तरह के पिवट मैंने बनाए। अब इस पिवट से मैं एक चार्ट क्रिएट करूँगा, पिवट चार्ट। इसी को ले लेते हैं, ओके करते हैं, और एक चार्ट मेरे सामने आ गया।
इस चार्ट को मैंने ऐसे कट किया कंट्रोल X के थ्रू, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया कंट्रोल V के थ्रू, और अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि दिखने में वाज़ेह हो। ठीक थोड़ी इसकी डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत करते हैं, कुछ इस शेप में ले आते हैं इसे। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं आऊँगा, इसका भी मैं एक चार्ट बनाऊँगा, वो भी पिवट के थ्रू, पिवट चार्ट, और इसे मैं पाई चार्ट में लेके लाऊँगा, और ये मैंने पाई चार्ट यहाँ सेलेक्ट किया और ये ओके कर दिया। सेम वही अमल, यहाँ से कंट्रोल X किया, यहाँ आया कंट्रोल V और ये पेस्ट। बल्कि एक मिनट यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे ताकि ये डेटा हमारा डिस्टर्ब ना हो। और इसी के साथ साथ मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दिया, और इस शीट के साइज़ को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया ताकि हम इसको बआसानी देख सकें। इसकी फॉर्मेट को भी थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं, कुछ शेप में लेके आए। इसके बाद हम इसे यहाँ से सेट भी कर देते हैं। यहाँ तक लाने के बाद अब मैं यहाँ एक स्लैशर लगाऊंगा। स्लैशर से क्या होगा कि वो मुझे बताएगा कि मैं अपने डेटा को किस तरह से फ़िल्टर करके चार्ट के थ्रू देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्लैशर लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास पार्टी का नाम आ जाए। ठीक है, एक ही हो गया, और ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। इसी तरह एक और स्लैशर मैं लगाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं मंथ देख सकूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे यही रख रहा हूँ कि मंथ वाइज मुझे पार्टी का डेटा चाहिए, तो फिर मैं कैसे इसको देख सकता हूँ। तो ये दोनों स्लैशर मैंने यहाँ पे लगा दिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। इस तरह से हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और अब मैं जाऊंगा यहाँ ऑप्शंस में, पिवट टेबल कनेक्शन पे जाऊंगा, और इस स्लैशर से हम ये कहेंगे मंथ वाले स्लैशर से कि अगर मैं एक में चेंज करूं तो इसका इम्पैक्ट इन दोनों पिवट पे दिखाए। इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, सेम यहाँ पर भी। अब रिज़ल्ट देखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ इस पार्टी का डेटा, तो इसने मुझे यहाँ पे लाइव बता दिया कि इस पार्टी के मुतालिक आपका ये डेटा है। ये कौन सा महीना है? जनवरी 22। जी ये रहा जनवरी 22। फिर इसके बाद ये डेटा है मई 22। ये रहा जी मई 22। ये जून 22, तो जी ये रहा जून 22। आपका सबसे बड़ा डेटा मई में है। यहाँ से भी आप पिवट के थ्रू अंदाज़ा ले सकते हैं कि जो बड़ा हिस्सा आ रहा है चार्ट का वो मई का आ रहा है 43%। और यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कि सबसे बड़ी अमाउंट जहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वो भी मई में ही मिल रही है। तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्टिंग को खूबसूरत बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करके अपने डेटा को बिल्कुल लाइव बना सकते हैं। अब अगर इसमें मज़ीद में कोई एंट्री करके देखना चाहूँ तो वो भी मुझे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये डेटा मज़ीद अपडेट होता जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये जो हमारा प्रोफेशनल लेवल का एक सबसे पहला टॉपिक था, ये आपको किस तरह लगा, आपने क्या समझा इससे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको हमें बता सकते हैं। जो कि प्रॉब्लम हो हम उसको देखेंगे, इंशाल्लाह उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मेरा ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस पर अपना डेटा ईमेल कर दें, हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करके आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।